नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आ रहा हूँ मैं। तीनों सेनाओं में होगी भर्ती, अग्निवीरों की भर्ती। स्थायी सैनिकों की तरह मिलेगी अवार्ड और मेडल, लेकिन पेंशन नहीं मिलेगी। 90 दिन में पहली भर्ती रैली। भारतीय सेनाओं की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेनाओं में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए नई स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। सरकार ने ये कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाध्यक्षों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस योजना का ऐलान किया है। पहली भर्ती रैली 90 दिनों में होगी। अग्रवीर यानी भविष्य के सैनिक, ऐसे होगी भर्ती। अग्रपथ स्कीम के तहत भर्ती होगी और सर्विस की जरूरतों के आधार पर महिलाओं को भी मौका मिलेगा। 17.5 से 21 साल के युवाओं को आवेदन कर सकेंगे और मौजूदा मेडिकल और फिजिकल नियमों के तहत चयन होगा। आर्म्ड फोर्सेज के नियमों के तहत मुताबिक 10वीं 12वीं पास शैक्षिक योग्यता अनिवार्य होगी। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने तरफ से तैयारी की गई अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को पहले टूर ऑफ ड्यूटी नाम दिया गया। इस स्कीम के तहत शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा सैनिकों की भर्ती की जाएगी। विभाग भी इसको लागू भी करेगा। सरकार ने पहले खर्चों में कटौती के लिए और डिफेंस फोर्स में युवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए इस स्कीम को पेश किया है। अग्रवीर यानी भविष्य के सैनिक, ऐसा होगा सैलरी स्कर्ट्स। पहले सालाना पैकेज 4.76 लाख होगा। चौथे साल पैकेज 6.92 लाख तक हो जाएगा। रिस्क और कठिनाई के आधार पर बाकी लाइन्स मिलते रहेंगे। सेवानिवृत्ति पैकेज, सैलरी में 30% योगदान अग्रवीर करेंगे, उतना ही सरकार करेगी। 4 साल पूरे होने के बाद करीब 11.7 लाख रुपये मिलेंगे। इसमें इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। हर साल 45,000 युवाओं की होगी भर्ती। अग्निपथ के तहत हर साल में करीब 45,000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। ये युवा 17.5 से 21 की उम्र के बीच होंगे। उन्हें 4 साल के लिए सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा। इन 4 सालों में से 6 महीने की सैनिकों की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी और सैनिकों को 30,000 से 40,000 से अन्य फायदे दिए जाएंगे। वे सैनिकों के स्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड, मेडल और इंश्योरेंस कवर पाने के हकदार रहेंगे। इंश्योरेंस कवर 44 लाख रुपये का होगा। अग्रवीरों का खास ख्याल, डेथ पर परिवार को क्या मिलेगा? सेवानिधि समेत 1 करोड़ रुपये, बाकी बचे टर्म की पूरी सैलरी। डिसेबिलिटी बेनिफिट, डिसेबिलिटी के आधार पर 44 लाख रुपये तक मिलेंगे। सेवानिधि समेत बचे हुए टर्म की पूरी सैलरी। 25% अग्रवीरों को मिलेगा आगे सेवा का मौका। 4 साल पूरे होने के बाद सिर्फ 25% अग्रवीरों को स्थायी केंडर में भर्ती किया जाएगा। और जो सैनिक 4 साल के बाद भी सेना में काम करना चाहते हैं, उन्हें मेरिट और मेडिकल और फिटनेस के आधार पर मौका मिलेगा। जो सैनिक स्थायी कैडर के लिए चुने जाएंगे, उन्हें 15 साल का कार्यकाल पूरा करना पड़ेगा। शुरुआती 4 साल कॉन्ट्रैक्ट के तहत रहेंगे, इसलिए उसकी पेंशन नहीं मिलेगी। जो 75% अग्रवीर ने स्कीम से बाहर हो जाएंगे, उन्हें सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा और यह 11-12 लाख रुपये का पैकेज आंशिक तौर पर अग्रवीरों के मंथली और कंट्रीब्यूशन से फंड किया जाएगा। इसके अलावा उनको मिले स्किल सर्टिफिकेट और बैंक लोन के जरिए उन्हें दूसरा करियर शुरू करने में मदद की जाएगी। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी हो। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।